हेलो स्टूडेंट्स, नार्विम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का। लास्ट लेक्चर में मैंने एक मेथड आपको बताया था कि एल्कीन से हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। आज हम लोग एल्कोहल से पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। सो टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द alcohols. This is our topic, method of preparation. Method of preparation of alkyl halide. Alkyl halide from alcohols. अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत आसान रिएक्शन है। डार्जेंस रिएक्शन, डार्जेंस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि एक अल्कोहल ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया RCH2OH, दिस इज द अल्कोहल, और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड, दैट इज SOCl2। दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। ये थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, एक बेस लेते हैं पिरिडीन, इस बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, अल्कोहल का OH ग्रुप क्लोरीन से यहां पर रिप्लेस हो जाता है, तो बनेगा RCH2 और यहां पे OH की जगह Cl लग जाएगा, ठीक। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और साथ में HCl गैस भी बाहर निकलती है। क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं, इसलिए ये रिएक्शन में बनते ही उड़ जाते हैं और प्योर फॉर्म में हमको एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। एल्काइल हैलाइड में भी एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डार्जेंस रिएक्शन। This is best method of preparation of alkyl halide. Best method of preparation of alkyl halide. Best method क्यों कहा गया इसको? Because the byproducts formed in this reaction are gases। जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, दे आर इन द गैसियस फेज, और गैसियस फेज में होने के कारण ये उड़ जाते हैं और प्योर फॉर्म में हमको एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज कॉल्ड डार्जेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन को याद करने का एक तरीका भी है। हम इसको जैसे मान लो ये भूल जाए कि क्या क्या बन रहा है, तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। हम अल्कोहल को ऐसे लिख लेंगे RCH2OH, और इस थायोनिल क्लोराइड को इस तरह से लिखना है, SO लिख लीजिए, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H। अब देखो इसको यहां से ऐसे ब्रेक कर दो तो ये HCl बन जाएगा। यहां से ब्रेक कर देंगे तो RCl बन जाएगा, या एक मिनट, यहां से नहीं,
इसको यहां से ब्रेक कर देते हैं, यहां से ये बन जाएगा RCH2Cl और ये SO2 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं। देखो 1 पार्ट 2 पार्ट, यहां भी 1 पार्ट 2 पार्ट, RCH2 के साथ Cl जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RCH2Cl प्लस SO और ये O आपस में जुड़कर SO2 गैस बना लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस H और ये Cl मिलकर HCl बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसके प्रोडक्ट को याद कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, बाय यूजिंग दिस ट्रिक। नेक्स्ट मेथड जो हमको पढ़ना है, अल्कोहल से ही हमें एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट मेथड में यहां पर हम यूज करेंगे, एक अल्कोहल ले लेंगे RCH2OH, एक जनरल अल्कोहल ले लिया हमने। इस अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं HX से, हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड, इससे रिएक्शन करवाएंगे हम। और रिएक्शन के लिए हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हैं। ध्यान ये रखना है कि HX का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 से करवाएंगे, लेकिन एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब हमारा जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल हो। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा हाई होती है, तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, तो एनहाइड्रस ZnCl2 केवल हम 1 डिग्री अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। यहां हम लिख देते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, या तो 1 डिग्री अल्कोहल हम यूज करेंगे या फिर हम 2 डिग्री अल्कोहल का यूज करेंगे। 3 डिग्री के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, करने को हम कर भी सकते हैं। तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इसको हम मैकेनिज्म से समझेंगे। मैकेनिज्म में होता क्या है कि सबसे पहले HX का हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है। HX का हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो ये HX जब इसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है तो X अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाता है, हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज और X पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। दिस इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फ्यूजन, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन होने पर बन गया H प्लस और बन गया X माइनस। ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करता है, और X माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दिस इज स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, और ये इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। मतलब अल्कोहल भी किस तरह से बिहेव करेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या करेगा, इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा।
H प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन इसको कहां पर मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये H प्लस जुड़ जाएगा। इस स्टेप को कहते हैं प्रोटोनेशन स्टेप। ठीक, प्रोटोनेशन होगा इस अल्कोहल का, और देखो क्या बनेगा, प्रोटोनेशन के बाद बन जाएगा R CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये पहले से ही था, और एक ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो यहां पे एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, और चूंकि अपने ऑक्सीजन में अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं बॉन्डिंग के लिए, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक, अब ये ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। अगर किसी ऑक्सीजन पर या किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए तो ये सिस्टम को अनस्टेबल करने लगता है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है कि ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो यहां पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2 प्लस, और ये H2O बाहर निकल जाएगा। अब चूंकि ये कार्बोकैटायन बना है, और कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो कार्बोकैटायन की टेंडेंसी होती है कि ये रीअरेंजमेंट भी यहां पर पॉसिबल होता है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं कि रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है इस स्टेप पर जहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो सिंपली थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये RCH2 प्लस यानी कि ये कार्बोकैटायन, इस पर X माइनस का अटैक होगा। ठीक, और ये इस पे अटैक करेगा और अटैक करके ये बना लेगा RCH2X का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हुई। अभी इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे जहां पे हम आपको बताएंगे कि रीअरेंजमेंट किस तरह से पॉसिबल होता है और क्यों होता है, रीअरेंजमेंट का कारण क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे रीअरेंजमेंट होता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक अल्कोहल ले लिया, दिस इज RCH, यहां पे हमने CH3 लगा दिया और CH2OH, ये हमने एक अल्कोहल ले लिया। इसका रिएक्शन हमें सपोज HCl से करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। जब हम एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में किसी अल्कोहल का रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो इस मेथड को भी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स मेथड। ग्रुप्स मेथड, जहां पर हम HCl गैस का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस ZnCl2। अब यहां पे फिर से हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहले फिर से HCl का हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, यह H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। H प्लस सबसे पहले अल्कोहल के लोन पेयर पर, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, ये बनाएगा RCH CH3 CH2 और ये यहां पर जुड़ जाएगा, H प्लस यहां पर जुड़ जाएगा, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा। ठीक, प्रोटोनेटेड होगा। अगले स्टेप में हम जोड़ देते हैं, ये यहां पर इसको अपना लोन पेयर प्रोवाइड होगा, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा इस अल्कोहल का, ये बना लेगा RCH CH3 देन CH2 सिंगल बॉन्ड H और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि हमने अभी पहले बताया था कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इस सिस्टम को अनस्टेबल करेगा, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन
ये खींच लेता है और ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो देखो एक कार्बोकैटायन बनेगा R CH CH3 एंड CH2 प्लस हो गया प्लस H2O। अब ध्यान से इस कार्बोकैटायन को हमें देखना है, इस कार्बोकैटायन की डिग्री कितनी है। तो डिग्री चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हो गई। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन ये हो जाएगा। और अगर हम स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें मालूम है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ये ऑर्डर होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब चूंकि यहां लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना है, इसलिए ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होने के लिए रीअरेंजमेंट करता है। अब रीअरेंजमेंट कहां से करेगा? अपने बगल वाले कार्बन से ये रीअरेंजमेंट करेगा। कैसे? ये जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है इसको हम ऊपर ऐसे दिखा देते हैं, इस हाइड्रोजन को, ये हमने इसको ऐसे दिखा दिया। अब देखो यहां से ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। यहां पर 2 ग्रुप इस कार्बन पर लगे हैं, एक तो H है, दूसरा CH3 है। तो ये करता क्या है कि यहां से H माइनस को ये अपनी तरफ खींच लेता है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्योंकि H माइनस यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, इस रीअरेंजमेंट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? टू बिकम मोर स्टेबल होने के लिए ये शिफ्टिंग करता है। और शिफ्टिंग के बाद इधर लिख देते हैं हम, ये देखो क्या बनाएगा, ये बना लेगा R, और ये कार्बन पर H था, इधर नीचे CH3 था, इसके बाद है हमारे पास CH2 प्लस। इसने शिफ्टिंग की, H माइनस की शिफ्टिंग यहां हुई, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, एक नया कार्बोकैटायन इसके बाद बन जाएगा R C CH3, और यहां भी हो गया CH3, इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस रीअरेंजमेंट के बाद, जिस रीअरेंजमेंट को हमने क्या कहा? 1 हाइड्राइड शिफ्ट कहा, ठीक है। रीअरेंजमेंट के बाद एक न्यू कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और इस न्यू कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो इस वाले कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर अब हमारा Cl माइनस, जो पहले स्टेप में ब्रेक हुआ था H प्लस और Cl माइनस में, Cl माइनस इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पर और इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जुड़ के क्या बनाएगा? R। इस कार्बन पर ऊपर लग गया क्लोरीन, इधर हो गया आपका CH3 और इधर हो गया आपका CH3। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट होके ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। आई थिंक सबको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक, और ये रिएक्शन सबको क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम नेक्स्ट मेथड के साथ फिर से आपको एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन बताने के लिए आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।